Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and I hope you guys all are doing very well and taking care of yourself from the corona. So let's begin that what information I have brought for you. So there is a vacancy that has been released by the US Embassy uh, in the embassy situated at the New Delhi. So that post name is administrative clerk, and that has recently been published. So that's why I am here creating this video for you guys. तो जो ये है मैंने आपको बता दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क है इस पोजीशन का नेम है। और इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क के पोजीशन में जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, सैलरी क्या है और कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस। सो आई विल ऑल्सो highlight something over that point. So watch this video till the end, and this video will really be beneficial for you. And so let's begin. तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की पोजीशन है, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, कोई भी जो पोस्ट आती है, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू योर माइंड दैट व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस बीइंग रिक्वायर्ड इन टू दिस जॉब, और वेदर द एक्सपीरियंस इज बीइंग रिक्वायर्ड और नॉट. So in this post, the experience is required definitely, and I have told in many of the videos that whatever vacancies are released in the mean embassies, so they mean most probably require at least the experiences mean of 1 year 2 year. So in this job 1 year experience has been required, and the best thing is that 1 year experience of any office environment. Okay, so that is not particularly defined that only in this field or in this department you must possess the experience. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, बस केवल ये डिफाइन है कि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? ऑफिस एनवायरनमेंट का, कि ऑफिस में आपको काम कैसे करना है, प्रोफेशनली आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे एथिकल जो कोड्स एंड कंडक्ट्स होते हैं, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दैट देन इट इज़ मीन एब्सोल्युटली फाइन. तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की पोजीशन के लिए मांगा गया। उसके साथ में जो चीज़ मांगी गई है, आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी. सो हूएवर हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन डिग्री, और तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इवन मीन अगर कोई किसी का 2 इयर्स का कोई डिप्लोमा हो, ठीक है, जिन्होंने 12th के बाद कोई डिप्लोमा का रखा है और वो 2 इयर्स से अबव है, मतलब 2 इयर्स का है एटलीस्ट, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. 3 इयर्स ग्रेजुएशन इज़ नॉट कंपलसरी और मैंडेटरी फॉर दिस एप्लीकेशन, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी जो सैलरी है, सैलरी जो डिफाइन की गई है वो 5,47,000 पर एनम की गई है, ठीक है. तो ये जो है ये इसमें सैलरी डिफाइन की गई है. उसके साथ में जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट हैव द कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज. मीन उतनी एकदम ही प्रोफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकदम जो एक कहते हैं मीडियम लेवल, वो आपका होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी. और जो रीजनल लैंग्वेज है हमारी हिंदी है, उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए. तो ये लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आ गई. अब उसमें होता क्या है कि जैसे देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पोजीशन के बारे में, और आपकी जो मतलब पोस्टिंग होगी वो न्यू दिल्ली में ही जो यूएस एम्बेसी है चाणक्यपुरी में, वहाँ पर आपकी वैकेंसी वहाँ पर दी जाएगी. आपको परमानेंट पोजीशन है. एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो आपके परमानेंट ही पोजीशन इसमें रहेगी यूएस गवर्नमेंट के अंडर में. तो इसके बाद में आप जो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है वो है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न, एक डाउट हुआ था किसी मतलब वॉच जो जिन्होंने वीडियो वॉच की थी, तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में अपना एक क्वेश्चन रेज किया था कि जो वो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी पूछते हैं. मतलब जैसे आप अप्लाई करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क के तो 1-2 पेज पे जैसे मैंने ओपन करके देखा था, तो वहाँ पर भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछा जाता है. एक्चुअली वो ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर बाई चांस कभी ज़रूरत हो गई, जैसे कि वो क्या है, वो ऑप्शनल दे रखा है उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कि ऑप्शनल है ये चीज़. लेकिन जो होता क्या है, उससे प्रेफरेंस मिल जाती है अगर आपकी सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है, और आप पे ड्राइविंग लाइसेंस भी है. तो क्या होता है, जब सिलेक्शन होगा होगा तो अगर कोई भी सिमिलर कैंडिडेट आपके बराबर मिला, ठीक है, हु हैव द सिमिलर क्वालिफिकेशन एज यू पजेस,
but he has the driving license and you does not have the driving license, so definitely he will be given the preference. ठीक, तो इस चीज के लिए वो आपके मैटर करता है। या अगर पासपोर्ट के लिए पूछ रहा है तो पासपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी, बट इट विल प्रोवाइड यू द बेनिफिट इफ यू हैव इट। ठीक है, तो कंपैरेटिवली आपको ये बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये चीज़ है, उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, एंड आई विल गिव द रिप्लाई ओवर देयर। सो थैंक you very much for watching this video, and don't forget to subscribe the channel and also share the video as many people as it can be possible for you, so that I can also get the motivation to keep on doing this job. So thank you very much and have a nice day. Take care of yourself.